अस्सलाम वालेकुम। अभी पिछले दिनों एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिसमें एक लड़का अपने वालिद के साथ फ़ोन पे बात करता है। ये लड़का बेसिकली एक सीमैन है और एक ऑयल टैंकर के ऊपर काम करता है और ये वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उसने बताया कि सोमाली पायरेट्स ने उनके जो शिप है उसको हाईजैक कर लिया है। सोमालिया के आसपास इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, पहले भी हो चुके हैं और सोमाली पायरेट्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं कि वो आने जाने वाले शिप्स को अटैक करते रहते हैं। इस अटैक में 17 क्रू मेंबर्स थे उस शिप के ऊपर मौजूद, जिसमें से 10 पाकिस्तानी हैं। वहाँ पे 5 के करीब गनमैन्स जो हैं शिप के ऊपर गए और उन्होंने उन सबको यरगमाल बना लिया। आई कैन अंडरस्टैंड कि सिचुएशन जो पाकिस्तान में इन 10 लोगों की फैमिलीज़ की होगी वो काफ़ी टफ होगी और वो फैमिलीज़ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी कर रही हैं कि हमारे प्यारों को वापस लाया जाए। ये लोग बेचारे शायद $800 या $1000 या $1500 की जॉब के लिए गए हुए होते हैं। जो नॉर्मल बेसिक स्टार्टिंग सैलरीज़ हैं इन सीमेंस के लिए वो $800 से शुरू होती हैं और $2000 तक जाती हैं, डिपेंडिंग कि वो क्या हैं। वो इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं, वो सिंपल सीमैन ऑफिसर्स हैं, बावर्ची हैं या हेल्पर हैं, वटेवर। तो 800 या $1500 के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के ये लोग समुंदर पे रहते हैं और कई कई महीनों तक सफ़र करते हैं और पूरी दुनिया की बैकबोन हैं ये लोग। क्योंकि ये ना हो या शिपिंग लाइन को आप रिमूव कर दें तो पूरी दुनिया की ट्रेड बंद हो जाए। और इनकी सैलरीज नेशनैलिटी बेस्ड होती हैं। इफ़ यू आर अ यूरोपियन यू विल गेट 3000, इफ़ यू आर एन इंडियन और अ पाकिस्तानी और अ नेपाली बांग्लादेशी यू विल गेट 800 और 1000। तो वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर कि अब ये 10 लोग जो पाकिस्तानी हैं उनको सोमाली पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया और वो उनके कब्ज़े में है। जब भी कोई शिप हाईजैक होता है तो मोस्टली केसेस में उनको मारे बग़ैर निगोशिएशन करके और रैंसम वगैरह पे करके उसको छुड़ा लिया जाता है, क्योंकि मोस्टली शिप्स जो होते हैं वो प्राइवेट कंपनीज ओन करती हैं और प्राइवेट कंपनीज रैंसम वगैरह पे करके छुड़वा लेती हैं और नॉर्मली ये शिप्स इंश्योर्ड होते हैं। तो ये तो हो गया पैसों का मामला। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि हम पाकिस्तानियों की जान इतनी सस्ती क्यों है। लाइक हम चाहे गल्फ़ में जॉब कर रहे हों, यूएई में जॉब करें, सऊदी में करें, कतर बहरीन में करें, हमारी सैलरी एक यूरोपियन के अगेंस्ट 1/3 होगी। अगर यूरोपियन ले रहा है लाइक 2000 और $3000 तो हमें मुश्किल से $1000 मिलेगा। हमारे लोग गल्फ़ में जाके 1500 दिरहम पे नौकरी कर रहे होते हैं, वाइल एक गोरा 10,000 से स्टार्ट होता है और 30,000 से 40,000 तक जाता है। क्या कभी एक पाकिस्तानी की ज़िंदगी भी इम्पोर्टेंट हो सकती है? ये न्यूज़ हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की हॉट न्यूज़ होनी चाहिए थी कि भाई हमारे 10 पाकिस्तानी 10 पाकिस्तानियों को हाईजैक कर लिया गया है और आप जाएं और उनको छुड़वाएं। ऑब्वियसली ये इंटरनेशनल वाटर्स में होंगे। पाकिस्तानी नेवी इंटरनेशनल वाटर में मशकें वगैरह होती हैं एंटी पायरेसी के अगेंस्ट या इन पायरेट्स के अगेंस्ट, उसका पार्ट है। और इंटरनेशनल वाटर्स में पाकिस्तानी नेवी भी जो है गश्त करती रहती है और इसमें बेसिकली उस रीजन में जो भी नेवी अवेलेबल होगी वो जाके उनसे निगोशिएट करेगी या उनको इनकाउंटर करेगी या उनके साथ लड़ेगी, ऑपरेशन करेगी और उन लोगों को छुड़वाने की कोशिश करेगी। बट आई वॉज थिंकिंग कि पाकिस्तान का भी एक रिसेंटली पैक्ट साइन हुआ है सऊदी के साथ, जिसमें हम उनके एयर डिफेंस सिस्टम और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो नेवल पैक्ट नहीं है बट हमारे ट्रूप्स वहाँ पे मौजूद हैं, हमारे पास नेवी भी है और वो नेवी एक्चुअली सोमालिया तक जा सकती है इंटरनेशनल वाटर्स में। तो हम अपनी नेवी को भेज के या अपने उन ट्रूप्स को भेज के खुद ऑपरेशन करके अपने लोगों को क्यों नहीं छुड़वा सकते? इट लुक्स लाइक के मुश्किल है, अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सऊदी गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बट एक दफ़ा आउट ऑफ द वे जाके ये गवर्नमेंट कोई इस तरह का डिसीजन क्यों नहीं लेती कि यार हमारा एक पाकिस्तानी या 10 पाकिस्तानी एक जगह फंस गए हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम और हम उन्हें सही सलामत वापस लाएंगे। वाई नॉट? हमारी जान की कोई वैल्यू क्यों नहीं है? ये वही 10 लोग हैं जो
हर महीने बाहर से पैसे कमाते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं, और ये और इनकी फैमिलीज़ टैक्स पे करती हैं। तो इन लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमारी नेवी क्यों नहीं जा सकती? इस इशू को उठाया क्यों नहीं जा रहा? मेन स्ट्रीम मीडिया पे हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता कि भाई हमारे 10 लोग कहीं फंस गए हैं? एक छोटी सी 30 सेकंड की खबर कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया पे आई होगी और उसके बाद वो गुम गई होगी, और इसके बारे में कोई नहीं बोला होगा कि भाई दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग दैम होम। सो ऐसा मुझे लगता है कि इसके बारे में बोलना चाहिए, और एक ऑपरेशन जो हमारी नेवी या मिलिट्री की तरफ से होना चाहिए, आइदर फ्रॉम सऊदी लैंड, वहाँ से 1000 किलोमीटर का फासला है, या फिर डायरेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान कि हमारी नेवी जाए और वहाँ पे कॉम्बैट करके ऑपरेशन करके उनको वापस लेके आए। ऑब्वियसली ऑन दी अदर हैंड हमारे जो निगोसिएशंस होती हैं डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू, वो डेफिनेटली पायरेट्स से हो रही होंगी, और हमारा डिप्लोमेटिक चैनल इंटरनेशनल कम्युनिटी पे भी प्रेशर डाल रहा होगा कि भाई हमारे लोग भी हैं और इनको छुड़वाओ। बट अगेन, एक दफ़ा इस तरह का ऑपरेशन भी तो करो। आई मीन 95 में जब अमेरिका फंस गया था और ब्लैक हॉक का ऑपरेशन, वो ब्लैक हॉक डाउन मूवी भी आई थी, वहाँ पे पाकिस्तानियों ने अमेरिकन्स को रेस्क्यू किया था। पाकिस्तान में अगर लाइक ब्लैक वाटर का एक बंदा किसी पाकिस्तानी को मार दे तो उसे आप रेस्क्यू करके अमेरिका को हैंड ओवर कर सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी कहीं फंस जाए तो उसे आप रेस्क्यू करने नहीं जा सकते। अगर यहाँ पे एक अमेरिकन होता, एक अमेरिकन या एक कनेडियन, तो मैं देखता कि उनके रॉयल गार्ड्स आते हैं या उनके मरीन्स आके उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं या नहीं करते। तो कम से कम एक दफ़ा हमारी नेवी भी जाके तो करे, जस्ट फॉर वंस। दैट्स व्हाट आई वांट टू सी इन माय लाइफ टाइम, कि एक दफ़ा मुल्क से बाहर जाके हमारी फ़ौज, हमारी आर्मी, हमारी नेवी हमारे लोगों को रेस्क्यू करे। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू सी। अगर आप भी इसी तरह के कोई क्रेज़ी थॉट्स रखते हैं तो इसे कमेंट्स में मेंशन करें, और इस बारे में आपकी क्या राय है, वी कैन डिस्कस इट हियर इन कमेंट्स। तो मुझे बताएं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।